स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अब सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास की राइट नंबर ऑफ़ पीपल है, राइट स्किल्स है और हमने राइट टाइम पे उनको हायर किया हुआ है या नहीं। इट इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स एंड प्लानिंग हाउ टू मीट दोज नीड्स। इसमें उसने क्या देखना है कि फ्यूचर नीड्स को देखना है, फ्यूचर रिसोर्सेज को देखते हुए उसने प्लानिंग करनी है कि हमने क्या फ्यूचर गोल्स को, फ्यूचर ग्रोथ को कैसे अचीव करना है, कैसे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, ये सारी आ जाएगी प्लानिंग। उसके बाद क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या बोला उन्होंने कि सिंपल वर्ड्स में बोला है कि एक प्रोसेस है जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डिमांड्स को देखना, उसकी सप्लाई को देखना और देखना है कि हमारे पास राइट पीपल है और जितनी अमाउंट हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ़ पीपल है हमारे पास या नहीं। और इसके बाद क्या है, सिर्फ आफ्टर इज ओनली द एचआरएम डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट, और यही क्या है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस करता है। इट्स कॉल्ड बाय मैन पावर प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। इसको हम ये 3 नाम और भी दिए हुए हैं हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। इसके डेफिनेशन में क्या बोला उन्होंने कि एस्टिमेशन है कि कितने क्वालिफाइड पीपल जो है हमारे पास है, कितने हमें नेसेसरी है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, कितने पीपल हमारे पास अवेलेबल हैं और कितना काम हमारा हुआ है, कितना हमारा करने वाला पड़ा है, पर्सनल डिमांड्स क्या है, फ्यूचर क्या है हमारा, ये सब उसने देखना है। ये हमें सारा क्या है हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आएगा। सो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने देखना है कि हमारे पास राइट काइंड ऑफ पीपल है, राइट प्लेस पे है, राइट टाइम पे है, कैपेबल है कि हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके और अपनी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अलाइंस टैलेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, दैट इज़ कि उसने इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या राइट नंबर ऑफ़ पीपल है, राइट स्किल्स है कि वो अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं और उसने हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन कि वो सक्सेस परफॉर्म कर सके और कॉम्पिटिटिवनेस देख सके। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स टैलेंट शॉर्टेजेस एंड सरप्लस, दैट इज़ कि हमारे पास क्या किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, हमारा कोई लॉस नहीं होना चाहिए, सारी कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे पास, सारे चेंजेस जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में होने चाहिए वो हम कर रहे हैं, ग्रोथ हमारी हो रही है, हम डाउन साइज तो नहीं हो रहे, उसने सारी चीज़ें को देखना है। उसके बाद क्या है, फैसिलिटीज़, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, दैट इज़ कि उसने फ्यूचर नीड्स को समझना है और उसने क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेटेड रिक्रूटमेंट को डेवलप, उसने कैंपेन्स डेवलप करनी है जिससे लोग क्या कर सके, रिक्रूटमेंट को समझ सके, और उसने रिटेंशन प्रोग्राम देखने हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को वैल्यू समझा सके, उनको प्रॉपर्ली हमारी कंपनी के बारे में बता सके, समझा सके। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट द एंड सक्सेशन प्लानिंग, दैट इज़ कि उसने पोटेंशियल गैप को समझना है कि कोई गैप तो नहीं है स्किल्स के बीच में, कॉम्पिटेंसीज के बीच में, उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया जाएगा, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली क्या कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, स्टेबिलिटी क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग देखनी है, दैट इज़ की स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। उसके बाद क्या इम्प्रूव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज़ की लेबर कॉस्ट क्या हो रही है, उसका बजट कितना है। सो ये सारी चीज़ें भी हमने क्या पहले प्रॉपर्ली प्लान करनी है कि सेविंग्स क्या होंगी, मोर एफिशिएंट रिसोर्सेज कौन से हैं, सारा कुछ उसने देखना है, ठीक है। प्रोसेस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, हमने पहले प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट देखना कि हमारा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल एनालिसिस की हमारे पास कितनी स्किल्स है, फ्यूचर डिमांड, इसकी फ्यूचर में डिमांड है या नहीं, फॉरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई, आइडेंटिफाई गैप्स, डेवलपिंग एक्शन प्लान्स, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये सारा हमारा प्रोसेस है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, दैट इज़ कि उसने आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, बाहर वाले जो भी फैक्टर्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है कि ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को प्रॉपर्ली ध्यान में देखना है कि हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स की वो फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी आ रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है सब हम लोग अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी की अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली हम खुद को चेंज कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद क्या है, इंटरनल एनालिसिस, दैट इज़ कि उसने करंट वर्कफोर्स देखनी है, हमारे पास स्किल्स कितनी है, कॉम्पिटेंस, डेमोग्राफिक्स, ये सारा कुछ देखना है, हमारी वर्कफोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसने देखना। उसके बाद फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड, दैट इज़ कि ये क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर, ग्रोथ प्लान्स के ऊपर डिपेंड है, हमारे चेंजिंग टेक्नोलॉजी मार्केट्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट इज़ दी फॉरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई, दैट इज़ कि उसने इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज को देखते हुए काम करना है। इंटरनल में जैसे कि करंट एम्प्लॉय हमारा कौन सा है, कैसे काम कर रहा है, और एक्सटर्नल में क्या है, रिक्रूटमेंट स्टडीज़ कि बाहर से नंबर ऑफ़ पीपल क्या हम हायर कर रहे हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई गैप। अब हम इन दोनों चीज़ों को, फ्यूचर डिमांड और फ्यूचर सप्लाई को देखते हुए हमने क्या देखना है, पोटेंशियल गैप देखना और उसके आइडेंटिफाई करना कि इसकी वजह से हमें कोई शॉर्टेज तो नहीं आ रही, हमारी कंपनी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, कुछ गैप तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या, डेवलपिंग एक्शन प्लान्स, दैट इज़ ये गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अब उसने देखना कि कितना गैप रह गया। उसके बाद वो रिक्रूटमेंट करेगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, सक्सेशन प्लानिंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ की एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे। उसके बाद उसने इसको प्लान्स को देखते हुए उसने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए और रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग टीम, दैट इज़ कि उसको टीम्स के अंदर डाला कि हाँ ये बंदा ये काम करेगा। नेक्स्ट इज़ दी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, दैट इज़ की कॉन्टीन्यूसली हमने इफेक्टिवनेस को मेजर करना है, मॉनिटर करना और देखना कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, हमने अपने प्लान्स को जो भी हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज़ दी HR डिमांड फोरकास्ट। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमने फ्यूचर क्वांटिटी और क्वालिटी को देखना ऑफ द पीपल रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड, फ्यूचर को देखना है, ठीक है। बेसिस क्या है इसके फोरकास्ट, ये एनुअल बजट क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान क्या है, लेवल्स क्या, हमने क्या अचीव करना है, हमारा फंक्शन क्या है डिपार्टमेंट का, सब कुछ देखना है। और ये क्या कंसिडर करती है, सेवरल फैक्टर्स आते हैं इसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, दैट इज़ की कंपटीशन है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्लाइमेट आ जाएगा, लॉज आ जाएंगे। और इंटरनल में क्या, उसने बजट देखना, प्रोडक्शन लेवल्स देखने हैं, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। फॉरकास्टिंग में भी 6 टेक्निक्स है, दैट इज़ की मैनेजरियल जजमेंट, रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस, वर्क स्टडी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक, फ्लो मॉडल एंड अदर टेक्निक्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैनेजरियल जजमेंट में क्या बोला कि हम सारे जो मैनेजर्स होंगे ना वो इकट्ठे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी फ्यूचर डिमांड क्या है लेबर की, लेबर को क्या चाहिए, हम कितनी सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, कंपनसेशंस चाहिए और आपस में कोई ग्रीवेंसेस, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, डिस्प्यूट्स तो नहीं हो रही। उसने क्या करना है कि उसने मैनेजर्स ने इकट्ठे बैठ के लेबर के बारे में देखना, उसको सोचना है। और ये बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का और उसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट इज़ द रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, जो कि क्विकेस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक है। इसमें क्या, उसने पास्ट रेशियो को देखना कि हमारे पास पहले कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे, अब कितने वर्कर्स है, पहले हमारी सेल कितनी थी, अब कितनी सेल हो रही है, पहले कितनी ग्रोथ हुई थी, अब कितनी ग्रोथ हो रही है। उसने वो रेशियो देखनी है पास्ट की और फ्यूचर की और चेंजेस करने ऑर्गेनाइजेशन के और न्यू मेथड्स लेके आने हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, दैट इज़ दी वर्क स्टडी टेक्निक। इसमें क्या बोला कि ये उसने देखना कि वर्क मेजरमेंट को अप्लाई करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑपरेशंस देखनी है, अमाउंट ऑफ लेबर देखनी है कि कितनी लेबर हमें रिक्वायर्ड है, कितनी नहीं रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या हमारी डेल्फी टेक्निक, दैट इज़ की फॉरकास्ट पर्सनल नीड्स को देखना है। इसने क्या किया, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे, यूजली मतलब मैनेजर्स हैं, उन्होंने ही देखना है कि हमारी फ्यूचर डिमांड क्या है, पर्सनल नीड्स क्या है हमारी लेबर की, और उसको समराइज़ करना है, रिस्पॉन्सेज देखने हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बना के बैक देनी है एक्सपर्ट्स को और उसके बाद क्या उसके समरीज और सर्वेस क्या वो परफॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या HR सप्लाई फॉरकास्ट। इसमें क्या बोला कि उसने देखना कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल अवेलेबल है विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी में कितने लोग इंटरेस्टेड है और आउटसाइड कितने लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में काम करने के लिए। उसने ये सारी के उस देखना कि पीपल कितने छुट्टियां कर रही हैं, इंटरनल मूवमेंट्स क्या हो रही है, प्रमोशंस हम दे रहे हैं कि नहीं, वेस्टेज तो नहीं हो रही है, हमारे आवर्स की कंडीशंस ऑफ वर्क क्या है हमारी, ये सब कुछ उसने देखना है। उसके बाद इंटरनल सप्लाई में क्या आ जाता है, दैट इज़ द करंट एम्प्लॉय, कि करंट एम्प्लॉय क्या कि हमें इस चीज़ की वैकेंसी है तो उसने ये एम्प्लॉय को हायर करना है ताकि हमारी ये वाली वैकेंसी फुलफ़िल हो जाए, न्यू रोल्स प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद उसको जो भी बंदा आप उन्होंने हायर किया उसको प्रमोशन देना है, ट्रांसफ़र देना है, ट्रांसफ़र मतलब कि हाई जॉब देनी है, हायर ग्रोथ पे लेके जाना है और इंटरनल जॉब पोस्टिंग देखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सक्सेशन प्लानिंग आ जाएगा, दैट इज़ कि उसने करंट एम्प्लॉयज़ को देखना और उसके की पोजीशन देखना कि उसका फ्यूचर में क्या डिमांड है, उसको क्या चाहिए कि वो अच्छे से यहीं पे काम करी जाए। आइडेंटिफाई करना हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को और स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी एक्सटर्नल सप्लाई, जिसमें क्या आएगा, रिक्रूटमेंट आएगी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोग हमारी एजेंसी में, हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आउटसोर्सिंग, जिसमें क्या आएगा, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल कंपनीज टू हैंडल सर्टेन फंक्शन और टास्क। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाहर वाली कंपनीज़ का कि कंपनीज़ का इकट्ठी होंगी 2-3 कंपनीज़ और काम करेंगी आपस में, जिससे क्या दोनों कंपनीज़ का फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें उसने देखनी, उसने ऑर्गेनाइजेशन को देखना कि वो अपने वर्कफोर्स नीड्स को मीट कर रहा है या नहीं, अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं।
बैलेंसिंग देखनी है और देखना कि कोई गैप तो नहीं आ रहा मेरा राइज, ये सारी चीज़ें उसने क्या देखनी है। और ये सारा हमारा क्या आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में।